हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू है 1/4। हमें ऑब्टेन करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A complement given B complement। अब इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज A complement इंटरसेक्शन B complement अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B complement। अब न्यूमरेटर में हम यूज कर सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से हम लिख सकते हैं एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, एंड probability of A union B complement can be obtained as 1 minus probability of A union B। वैसे ही probability of B complement हम ढूंढ सकते हैं as 1 minus probability of B। Now proceeding further, A union B ये वाला जो पार्ट है ये हम obtain कर सकते हैं by using the addition theorem। Now we know that probability of A union B is probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये सब वैल्यूज़ हमें गिवन है, राइट। सो न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एंड वैसे डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो लेट अस मेक द सब्स्टिट्यूशन। ये आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए इज़ हाफ, बी इज़ 1/3 एंड इंटरसेक्शन इज़ 1/4। तो ये आ जाएगा हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर सकते हैं, 12 ला सकते हैं यहाँ पर। 2 6 इज 12, तो न्यूमरेटर में भी इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 3 4 इज 12, न्यूमरेटर में इंटू 4, दैट इज 1 4 ऊपर 4 आ जाएगा, एंड 4 इंटू 3 12 होता है, तो ऊपर 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, सो -3 डिवाइडेड बाय, ये भी इक्वलाइज कर देते हैं, सो दिस इज 3 माइनस 1 अपॉन 3। फर्दर ब्रैकेट के अंदर ये आ जाता है 1 माइनस 6 and 4 10 minus 3, that is 7 by 12, and denominator we have 2/3। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी इक्वलाइज कर देते हैं, 12 माइनस 7 अपॉन 12 इंटू कर देते हैं, तो ये रहेगा 3/2। लेट अस सिंप्लीफाई, ये आता है 5/12 into 3/2, 3 1s are 3 4s is 12, finally we have 5 1s are 5 and 4 2s are 8। तो इसका सही आंसर जो है 5/8, which is option C। So the correct answer is 5/8, which is option C। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 4 digits 1 2 4 and 6 are selected at random to form a 4-digit number। तो 1 2 4 and 6 इन डिजिट्स के साथ हमें 4-digit नंबर्स फॉर्म करने हैं, 4-digit नंबर्स। तो जो n ऑफ s आएगा दैट वुड बी 4p4, which is 4 factorial,
राइट। सो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 4। तो सपोज ए हम लेते हैं इवेंट दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब कंडीशन ये है डिविजिबल बाय 4 की, तो जो लास्ट के जो दो डिजिट्स हैं यानी टेंस एंड यूनिट्स प्लेस में यहाँ जो नंबर फॉर्म होगा, ओके, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 4। अब हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो है 1, 2, 4 एंड 6। देखिए, सो यू हैव यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस। अब अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो 1 के साथ 2 यानी 12, सो ये डिविजिबल बाय 4 है, तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। और बाकी के दो डिजिट्स यहाँ पे आएंगे। देखिए, अगर यहाँ हम 12 रखते हैं, टेंस में 1 एंड यूनिट्स में 2 रखते हैं, तो यहाँ पे जो दो बाकी के नंबर्स है दैट इज 4 एंड 6, इनको हम अरेंज कर सकते हैं इन 2 वेज। तो यहाँ कितने नंबर्स बनेंगे? 2 नंबर्स यहाँ से बनेंगे एंडिंग इन 12। फिर 12 हो गया, 14 तो पॉसिबल नहीं है, 16, यस, एंडिंग में 16 भी आ सकता है यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पर बाकी के दो नंबर्स हम अरेंज कर सकते हैं। 1 एंड 6 को अगर हम छोड़ दें तो 2 एंड 4, 4 एंड 2, मतलब यहाँ पर भी कितने नंबर्स बन सकते हैं? 2 नंबर्स बन सकते हैं। अब 2 के साथ देखते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 के साथ 1 नहीं रख सकते, 21 डिविजिबल बाय 4 नहीं है। 24, यस, ये पॉसिबल है। 26 वो भी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ 24 ही पॉसिबल है। तो बाकी के दो डिजिट्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं 1 एंड 6, 6 एंड 1। तो यहाँ पे भी कितने नंबर्स बन गए? 2 नंबर्स बन रहे एंडिंग इन 24। एंड 40 के साथ चेक करते हैं। अब यहाँ जो पॉसिबिलिटी है वो है 4 के साथ 1, 41 डिविजिबल बाय 4 नहीं है, 42 वो भी नहीं है, 46 वो भी नहीं है। ओके, सो लेट्स चेक विथ 6। ओके, अगर यहाँ 6 रखते हैं तो 6 के साथ 1, 61 ये पॉसिबल नहीं है, 62 भी पॉसिबल नहीं है, 64, ओके, ये पॉसिबल है, 64 ये डिविजिबल बाय 4 है। तो बाकी के दो नंबर्स हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, 1 एंड 2, 2 एंड 1। ओके, तो यहाँ पर भी कितने नंबर्स बन गए? 2 नंबर्स। सो इन ऑल ये कितने नंबर्स हुए? 8 नंबर्स हुए जो डिविजिबल बाय 4 है। So therefore, a probability, that is P of A, will be n of A यानी 8 upon 24। So 8 by 24 ये आता है 1 by 3। So ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, यहाँ x की वैल्यूज और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x? अब स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढने से पहले हमें वेरिएंस ढूंढना होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस के लिए हमें दो टोटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक है x इंटू पी की, सो ये हम कैलकुलेटर पे ही कर सकते हैं using the m plus and mrc functions. So 0 into 1.5, 2 into 0.25, 4 into 0.20, then 5 into 0.30, and last में plus 6 into 0.10। ये टोटल हम कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं। 1 into 0.15 m plus 2 into 0.25 m plus 4 into 0.2 m plus 5 into 0.3 m plus 6 into 0.1 m plus and then MRC।
तो ये टोटल आ जाता है 3.55। और जो दूसरा टोटल हमें चाहिए वो है एक्स स्क्वायर पी एक्स का, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स, यानी समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स लिखिए या पी लिखिए। तो एक्स का स्क्वायर करना, तो यहाँ x की वैल्यूज है 1 2 4 5 6, उनका स्क्वायर्स करके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 स्क्वायर इज 1 into 0.15, 2 square is 4 into 0.25, 4 square is 16 into 0.20, 5 square 25 into 0.30 and 6 square 36 into 0.10। ये भी हम कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं। 1 into 0.15, 1 into 0.15 m plus, फिर 4 into 0.25 m plus, 16 into 0.2 m plus, 25 into 0.3 m plus, 36 into 0.1 m plus and then MRC। ये टोटल हमें मिलता है 15.45। और अब हम वेरिएंस ढूंढ सकते हैं x का। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू पी द होल स्क्वायर। तो 15.45 माइनस 3.55 का स्क्वायर, तो ये आता है 15.45 माइनस 3.55 का स्क्वायर अगर हम करते हैं ये आता है 12.6025। लेट अस सबट्रैक्ट दिस, माइनस 15.45, तो ये डिफरेंस आता है 2.8475। लेकिन ये मिला हमें वेरिएंस, सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन इज पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, रूट ऑफ 2.8475। स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो ये आता है 1.68745। तो अप्रॉक्स आंसर देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। ऑप्शन सी सबसे क्लोजेस्ट है 1.69, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 1.69 which is option C। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। A packet of 10 electronic components is known to include 3 defectives। तो यहाँ पर 10 components है, उसमें से 3 defective है, so the remaining 7 would be non-defective। आगे कहा गया है if 4 components are selected from the packet at random, तो 4 components का सिलेक्शन किया गया है at random, what is the expected value। अब expected value किसकी पूछी गई है, देखिए the number of defective components। ओके, अब n of s तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सैम्पल स्पेस, बिकॉज 4 components का रैंडम सिलेक्शन हुआ है 10 में से, तो n of s होगा 10C4। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, ये हो जाएगा 10 into 9 into 8 into 7, 4 टर्म्स बिकॉज नीचे 4 है, 4 into 3 into 2 into 1, 4 2 is 8 और ये 8 गया, 3 1 is 3 3 is 9, तो ये प्रोडक्ट आता है 210। हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी गई है नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स की। तो सपोज x इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। अब टोटली वी जस्ट हैव 3 डिफेक्टिव, ऑल्दो सिलेक्शन 4 का हो सकता है लेकिन 4 डिफेक्टिव है ही नहीं, हमारे पास डिफेक्टिव कितने हैं, 3। तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज है वो है 0 1 2 and 3। correct, number of defective components
जो हम 4 का सिलेक्शन करेंगे उसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, एक हो सकता है, दो 4 में से दो डिफेक्टिव हो सकते हैं या तीन, बिकॉज 4 डिफेक्टिव का यहाँ पर स्कोप ही नहीं है एज द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स इज 3। ओके, तो अब ईच x की वैल्यू पे हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होगी। सो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास 3 डिफेक्टिव है और 7 है नॉन डिफेक्टिव। पहले है नो डिफेक्टिव। अब अगर डिफेक्टिव नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली ये 7 में से हम 4 का सिलेक्शन करेंगे, दैट इज 7c4 अपॉन द सैम्पल स्पेस है 210। अच्छा, 7c4 को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे 4 3 2 1, ये 4 गया, 3 2 ज़ा 6 और ये 6 गया, 7 5 ज़ा 35, तो ये आ जाता है 35/210। नेक्स्ट हम देखते हैं वन डिफेक्टिव कंपोनेंट। नाउ इन दिस केस एक डिफेक्टिव कंपोनेंट आएगा ये 3 में से, सो 3c1। अब सिलेक्शन हमें 4 का करना है तो बाकी के 3 आएंगे ये 7 में से, तो 7c3, एक तो सिलेक्ट हो गया और इसमें से हम 3 सिलेक्ट करेंगे अपॉन 210, ये भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3c1 ये 3 होता है, 7c3 इज 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6 और ये 6 गया। अब ये आएगा 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 5 ये आता है 105, सो दिस इज 105 अपॉन 210। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव आइटम्स या कंपोनेंट्स, तो ये 3 में से हम 2 सेलेक्ट करेंगे एंड ये नॉन डिफेक्टिव जो 7 है, 7 में से बाकी के 2 अपॉन 210। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, 3c2 is 3 into 2 upon 2 into 1 into 7c2 7 into 6 अपॉन 2 into 1, ये तो कट हो गया, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, 3 3 ज़ा इज 9, 9 7 ज़ा ये आ जाता है 63 अपॉन 210। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3, सो 3c3, तीनों के तीनों डिफेक्टिव, लेकिन हमें सिलेक्शन 4 का करना है तो बाकी के 7 में से हम एक सेलेक्ट करेंगे अपॉन 210। 3c3 is 1, 7c1 is 7, तो ये आ जाता है 7 अपॉन 210। अब ये आंसर्स राइट है या रॉन्ग है, इसके लिए एक हम चेक कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी 1। लेट अस ऐड द न्यूमरेटर्स, 35 प्लस 105 प्लस 63 प्लस 7, सो 210 अपॉन 210, यस ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1, मीन्स ये सारी प्रोबेबिलिटीज करेक्ट है, लेकिन हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। सो e of x is summation of x into px। अब x और px वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, पहली x की वैल्यू है 0 एंड प्रोबेबिलिटी है 35/210, सो 0 इंटू 35/210। नेक्स्ट x की वैल्यू है 1 इंटू प्रोबेबिलिटी है 105 अपॉन 210, 105 अपॉन 210। नेक्स्ट x की वैल्यू है 2, प्रोबेबिलिटी है 63/210, so 63/210 एंड लास्ट x की वैल्यू है 3 इंटू प्रोबेबिलिटी है 7/210, ये तो आ गया 0। Now 105 into 1, that's 105/210, 63 into 2 ये आता है 126/210 and 7 3s are 21/210। let us see कितना आता है ये, 105 plus 126 plus 21,
ये आता है 252 अपॉन 210, डिवाइड कर देते हैं 210 से, तो फाइनल आंसर आता है 1.2। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1.2। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए 1.20। ओके, तो 1.2 लिखे, 1.20, वन एंड द सेम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।